हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने शुरू कर रखा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। यहीं से शुरुआत करते हैं हम रोज़। बायोलॉजी जिसे बोलते हैं दोस्त क्या, जीव विज्ञान। तो हमारा सेल वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है कल। हमने आप लोगों को सेल के बारे में पूरा बता दिया है, अच्छे से बताया बेटा। और जिस बच्चे ने भी हमारा वो टॉपिक पढ़ा होगा तो वो आसानी से अपना कवर कर लेगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में उसको दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ में आई नहीं? तो अब बात होती है कि नेक्स्ट, मैंने कल बोला था कल वाली वीडियो में कि हम जो शुरू करने जाएंगे, हम शुरू करेंगे ऊतक, टिशू। क्या शुरू करेंगे दोस्त? टिशू। टिशू, TISSU, टिशू। उसे हिंदी में बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं दोस्त? ऊतक। ठीक है दोस्त, ये हमारा टिशू। क्या भैया? हमारा टिशू। तो ऊतक विज्ञान भी कहते हैं, कहीं कहीं ऊतक विज्ञान लिखा जाएगा, बट टिशू साइंस है नहीं। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा डीपली और आराम से चलेंगे। भाई दो से तीन क्लास भी हो सकती हैं टिशू के बारे में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है टिशू से भी, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, अगर मैं टिशू की बात करता हूँ तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है जो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। हाँ, वन लाइनर से मुझे याद आया, मैं आपको बता रहा था कि जो सेल वाला जो टॉपिक था हमारा, जो हमारा सेल वाला टॉपिक था, मैंने उसके वन लाइनर के लिए बोला था आप लोगों को, ठीक है। तो अभी मैं वन लाइनर तैयार कर रहा हूँ, जैसे ही वन लाइनर तैयार हो जाएंगे मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। वैसे अगर आप उसको ही पढ़ लोगे तो कोई उसमें भी दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई भी एग्जाम में जो भी कोई कुछ आएगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ दोस्त कि जो टिशू होता है, जो ऊतक होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या बोलते हैं दोस्त? इसके अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। किसके अध्ययन को? ऊतक के अध्ययन को। वन लाइनर में पूछ लेता है कि बताइए कि जो हमारा हम अध्ययन करते हैं किसका? टिशू का, ऊतक का, तो उसके अध्ययन क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आती है। अब बात करते हैं टिशू। टिशू कैसे, कहाँ से कनेक्ट करते हैं? पहले इसको देखो, हमने टॉपिक पढ़ा है पहले सेल। क्या पढ़ा है दोस्त? सेल पढ़ा है। देखो सेल तो सब छोटी इकाई होती है। अब अगर मैं सेल से मतलब सेल से मिलके बनता है टिशू। क्या बनता है? टिशू। बात समझ में आई नहीं? भाई सेल से क्या बनता है? टिशू। मतलब एक तरह की सेल। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सेल्स भी क्या होती है अलग। जैसे मैंने आपको न्यूरॉन, दिमाग के बारे में बताया था कि उसमें सेल्स अलग होता है, उसमें सेल का विभाजन ही नहीं होता है, नहीं, न्यूरॉन सेल्स होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा आएंगे, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हम सेल का ग्रुप, ऐसा मानिए कि अगर सेल का एक समूह मिलकर क्या बनाता है? हमारा टिशू बनाता है दोस्त। क्या बनाता है? टिशू। अगर हम बात करते हैं टिशुओं का समूह, क्योंकि हम अंग भी पढ़ने हैं ना, ऑर्गन। क्या पढ़ने हैं दोस्त? ऑर्गन। ऑर्गन तो ऑर्गन बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। सेल से बना टिशू, टिशू से बना ऑर्गन, और ऑर्गनों का समूह मिलकर क्या बनाता है दोस्त? बॉडी। क्या होता है? बॉडी। बॉडी शरीर। क्या बनाता है? शरीर। और शरीर में क्या बनाता है? तो बहुत सारे शरीर अगर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? समाज, है नहीं? बात समझ में आए? इसको कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं दोस्त? कोशिका। इसे कहते हैं ऊतक, और इसे कहते हैं क्या दोस्त? ऑर्गन हो गए, अंग। अरे क्या होगा दोस्त? शरीर। बात समझ में आई नहीं आई? तो कभी कभी ना आप लोगों ने अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया हो तो आपने देखा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी में काम आए, एक कभी कभी रीजनिंग में पूछ लेता है कि इसको क्रम से लगाइए, है नहीं? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया। अब आगे देख लेते हैं।
अभी हमको क्या देखना है, हमें देखना है दोस्त ऊतक। तो ये बात तो समझ में आई कि टिश्यू होते क्या हैं और बनते कैसे हैं। तो सेल से मिलके क्या बनते हैं दोस्त, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, सेल का समूह ही क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, है नहीं। अगर दोस्त मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ टिश्यू की परिभाषा की, हम अगर परिभाषाओं को कैसे लिख सकते हैं, कि कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह, ऐसे लिखिए। क्या लिखें, कि कोशिकाओं का वह विशिष्ट, कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह। ठीक है, कह सकते हैं कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह जिसका निर्माण संरचना, ठीक है, कह सकते हैं हम कि कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह जिसका निर्माण या जिसकी संरचना या कार्य प्रणाली, क्या कह सकते हैं हम, निर्माण, संरचना या फिर कह सकते हैं कार्य प्रणाली एकदम समान हो, संरचना तथा या कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह जिसका निर्माण, संरचना या कार्य प्रणाली। अब बताएंगे एक शब्द को, ठीक है। कार्य प्रणाली एकदम समान हो, उसे ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊतक, टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आई नहीं? मतलब क्या है, दो कोशिकाओं का वह समूह, मतलब सेल्स का क्या ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स। बात समझ में आई नहीं? कह सकते हैं आ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका निर्माण, मतलब जिसका निर्माण हुआ हो, जो बना हो, जिसका निर्माण संरचना, जिसका निर्माण या संरचना या कार्य प्रणाली जो काम करते, जैसे कि नेल्स होते हैं, नेल्स की सेल्स अलग हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स की अलग है और बॉडी के अलग है, हर ब्लड में सेल्स अलग हैं, ठीक है। हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हमें सेल तो हमने पढ़ लिया। लेकिन हर किसी चीज़ के लिए, जैसे कि नाखून बनना है तो खाल वाली जो ये स्किन वाली जो सेल होंगी वो अलग होंगी। बात समझ में आई नहीं? और जो नाखून वाली सेल होंगी थोड़ी अलग होंगी। बात समझ में आई नहीं? तो सबकी, तो कह रहा है कि कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह, क्या समूह, विशिष्ट समूह जिसका निर्माण या संरचना या कार्य प्रणाली, जो उसकी कार्य प्रणाली है एकदम समान हो, मतलब एक जैसी हो। बात समझ में आई नहीं? तो उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्त? उसे ऊतक या टिश्यू कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अगर मैं दोस्त बात करता हूं कि जो ऊतकों के बारे में जो बताया किसने था, सबसे सर्वप्रथम किसको ऊतक बोलेंगे, कि जो सेल्स के जो समूह हैं और वे क्या कहते हैं, इनको हम ऊतक बोलेंगे। तो ऊतक किसने बताया था, बताया कोई? तो मार्सलो, एक थे मार्सलो मालपिघी। कौन थे? मार्सलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी। कौन थे भैया? एक वैज्ञानिक थे हमारे भैया, मार्सलो मालपिघी। जो मार्सलो मालपिघी थे, इन्होंने सबसे पहली बार ऊतक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? टिश्यू के बारे में। लिख लेंगे, इन्होंने सर्वप्रथम ऊतक या टिश्यू के बारे में बताया था, इतनी बात समझ में आती है? मतलब मार्सलो मालपिघी ने, इन्होंने क्या बताया था भैया, टिश्यू के बारे में हमें सर्वप्रथम इंफॉर्मेशन दी थी कि टिश्यू किसे कहते हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम था जेवियर विचट। क्या नाम था? जेवियर
जेवियर विचट। कौन थे भैया? जेवियर विचट। जो देखो मार्सलो ने बता दिया कि हाँ ये इसको मतलब इसको क्या है, ये कोई चीज़ है भाई, ये तो देखो ये कुछ नई चीज़ है, बता दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन जेवियर विचट जो थे, जेवियर विचट वो थे जिन्होंने ऊतकों का नामकरण किया था, टिश्यू का नामकरण। तो पूछ लेता है ऊतकों का नामकरण किसने किया था? तो टिश्यू का नामकरण किसने किया था? जेवियर विचट ने ऊतकों का नामकरण किया था। नामकरण किया था। किसने किया था दोस्त? जेवियर विचट ने किया था। इतनी बात समझ में आई नहीं? और देखो जब नामकरण करा है, अब बड़ा भाई पूरा बताया है इन्होंने, अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है, टिश्यू के बारे में, सारी चीज़ें, इसके कितने टाइप्स हैं उनके बारे में भी। और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? इनको आधुनिक ऊतक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। लिखेंगे इन्हें आधुनिक विज्ञान का, विज्ञान नहीं, ऊतक विज्ञान का, इन्हें आधुनिक ऊतक विज्ञान का पितामह कहा जाता है दोस्त, ठीक है। अब देख लीजिए आप देखिए टिश्यू मैंने करा, टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी कोशिकाओं का वह विशिष्ट समूह जिसका निर्माण, संरचना, कार्य प्रणाली कैसी हो? एकदम समान हो। कैसी हो? समान हो। उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब ऊतक के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी किसने? मार्सलो ने दी थी। अब आप देख लेना, वो कुछ जानकारी के लिए करा है, नामकरण के लिए करा है। अगर जानकारी के लिए बोलेगा तो मार्सलो ने करी थी। अगर कहता है कि जो ऊतकों को जो नामकरण किया था किसने किया था? जेवियर विचट। या कह सकता है कि भैया आधुनिक ऊतक विज्ञान के पितामह किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्त? उन्हें कहते हैं किसको? जेवियर विचट को। ठीक है, एक सेकंड में कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक आ रहा है, वैसे कट तो आ रही है कुछ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने। ये यार ये हिलता क्यों है? ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई? इसको साफ कर दूं मैं, इसको साफ कर देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं इससे आगे दोस्त देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? टिश्यू की। देखो दोस्त, अगर हम टिश्यू को बांट सकते हैं तो दो पार्टों में बांट के देखेंगे, ठीक है, अपने पढ़ाई के नज़रिए से। हालांकि होते भी हैं अलग अलग, ठीक है, दोनों। तो ऊतकों के प्रकार कितने होते हैं? दो तरह के ऊतक होते हैं। एक तो कहते हैं जंतु ऊतक, मतलब एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे कि एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा क्या? पादप ऊतक, जिन्हें क्या बोलते हैं? प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू, TISS। बात समझ में नहीं? तो हम दो पार्टों में बांट के पढ़ेंगे किसको? पादप ऊतक हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? जंतु ऊतक हो गया। बात समझ में आई नहीं? अगर बेटा बात करता हूं मैं जंतु ऊतक को, तो क्या कहेंगे? इसको कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन सेल्स, है नी? अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन सेल्स, ठीक है। मतलब क्या है कि एक ग्रुप किसका? ह्यूमन सेल्स का ग्रुप। अब पादप ऊतक में अ ग्रुप ऑफ प्लांट सेल, अ ग्रुप ऑफ प्लांट सेल। मतलब क्या है बेटा? देखिए, मतलब मैंने क्यों लिखा है, देखो मैंने आपको बताया कि जो टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, वो सेल्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। अगर मैं बात करता हूँ जंतु ऊतक की, तो जंतु ऊतक में जो सेल्स का ग्रुप होगा वो किसका? ह्यूमन सेल्स का ही तो होगा, मानव सेल्स का ही तो होगा।
और जो पादप ऊतक में जो अगर जो सेल्स का जो ग्रुप होगा वो किसका होगा भाई, प्लांट सेल का ही तो होगा। ये थोड़ी है कि इसमें आ जाएगा ह्यूमन सेल्स का और उसमें आ जाएगा प्लांट सेल का, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में। अभी देख लेते हैं सबसे पहले हम जंतु ऊतक या मानव शरीर में ऊतक और उनके प्रकार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको लिखा रहने दीजिए चाहे। देखिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें मानव शरीर में ऊतक और उनके प्रकार, हेडिंग डाल लेंगे मानव शरीर में, मानव शरीर में ऊतक एवं उनके प्रकार। ठीक है दोस्त, मैं बात करता हूं किसकी, मानव शरीर में ऊतक एवं उनके प्रकार। देखो आपने ना नाम तो 110% सुन रखे होंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो हमारा होता है भाई, 9th-10th में पढ़ते हैं, लेकिन हम भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। कुछ बच्चा गड़बड़ी कर देता है और कुछ टीचर्स गड़बड़ी कर देते हैं, है नहीं, ये तो काम होता है। अब देखिए जो मानव शरीर में ऊतक एवं प्रकार हैं, अभी मानव, ठीक है, मानव की बात कर रहा हूँ, प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, मानव की, मतलब जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक में कौन, मानव। ठीक है, तो सबसे पहला होता है बेटा उपकला ऊतक। कौन सा होता है पहला, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक क्या होता है दोस्त, सबसे पहला एक पहला होता है हमारा उपकला ऊतक। 4 तरह के होते हैं, भी बता देंगे एक एक करके। ठीक है, पहला क्या होता है उपकला ऊतक, इसे अगर इंग्लिश में लिखेंगे इपीथेलिया टिश्यू, क्या बोलते हैं इसको, इपीथेलिया टिश्यू, इपीथेलिया टिश्यू। इतनी बात समझ में आई नहीं है। एक क्या है, पहला क्या है, पहला है हमारा उपकला ऊतक, ये ध्यान रखना क्योंकि इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, दूसरा होता है संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब जो एक किस्म कह सकते हैं हम कनेक्टिंग टिश्यू, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। जैसे कि जहाँ पे हमारे ये जो जुड़े हुए हैं ना, जैसे कि ये जुड़ा हुआ है, ये जहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। इतनी बात समझ में आई। 2 हो गए, एक तो हो गया क्या हमारा उपकला ऊतक मतलब इपीथेलिया टिश्यू, एक हो गया हमारा संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू, एक होता है पेशी ऊतक या पेशीय भी कहते हैं। क्या होता है, पेशी ऊतक मतलब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू। तो पेशीय ऊतक हो गया हमारा, तो 3 हो गए दोस्त। एक हो गया हमारा कौन सा, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, और कैसा हो गया, पेशी ऊतक। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, सॉरी चौथे की, तो चौथे में क्या आएगा हमारा, तंत्रिका ऊतक, जो कि हमारे ब्रेन में होता है नहीं, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, नर्व्स, नर्व्स टिश्यू, नर्व्स टिश्यू। ये हो गए दोस्त हमारे कितने, ये हो गए हमारे 4 तरह के हमारे टिश्यू। ठीक है, अब इन 4 तरह में से हम चारों को देखेंगे धीरे धीरे, है नहीं भाई, 1 by 1 करके देखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे उपकला ऊतक है, सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम, उपकला ऊतक, इपीथेलिया टिश्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इपीथेलिया टिश्यू। बात समझ में आई नहीं। तो उपकला ऊतक, अब देखिए दोस्त ये उपकला ऊतक होता क्या है। ऐसा मानिए कि जो हमारे शरीर की हाँ जो ऐसा कह सकते हैं क्या, जो हमारे शरीर की बाह्य परत है, जो बाह्य परत क्या, त्वचा है ना, स्किन है, तो ये जो बाह्य परत है या जो शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन्स मौजूद हैं उनके ऊपर की जो परत है, बाह्य परत, समझना बात को क्या कह रहा हूं मैंने क्या बोला कि जो हमारे शरीर की ये बाह्य परत है, जितनी बाहर का आवरण है, जो त्वचा है, जो स्किन है, और जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं, जैसे कि हार्ट हुआ, है नहीं, और ये क्या होते हैं, लंग्स हुए, है नहीं, लीवर हुआ, किडनी, जितने भी हमारे अंदर के ऑर्गन हैं उनकी जो बाह्य परत है वो किससे मिलकर बनी है, वो बनी है इपीथेलिया टिश्यू से या उपकला ऊतक से बनी है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, लिख लेंगे शरीर की बाह्य परत,
क्या लिखेंगे, शरीर की बाह्य परत या शरीर के आंतरिक अंगों ठीक है। क्या लिखा, देख लो साथ साथ। देखो कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो आराम से, ये नहीं कि पता पड़े कि स्क्रीनशॉट ले लो, वो ऐसे जाता है। अगर आपको पढ़ना है, मैंने जब प्रॉमिस करा है कि मैं पूरा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो पूरा ही पढ़ाऊंगा और एकदम आराम से पढ़ाऊंगा। और आपको अगर यकीन ना हो कि भाई हाँ भाई क्वेश्चन लगेगा नहीं लगेगा, तो आप मैंने आपको पहले बताया है, जिस किसी का भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसका प्रीवियस पेपर उठा कर देख लीजिए। और साइंस में अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, कोई भी क्वेश्चन उसमें से नहीं जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो लिखेंगे शरीर की बाह्य परत या शरीर के आंतरिक बाह्य परत या शरीर के आंतरिक या अंदर मौजूद, ठीक है, शरीर के अंदर मौजूद, शरीर के अंदर मौजूद आंतरिक अंगों, शरीर की बाह्य परत या शरीर के आंतरिक अंगों या अंदर मौजूद अंगों की परत, ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है, शरीर की बाह्य परत, यहाँ पर एक और साइड लिख लेना, शरीर की बाह्य परत मतलब त्वचा, या इंग्लिश लिख लेंगे स्किन, यानी, और शरीर की बाह्य परत मतलब त्वचा, स्किन ब्रैकेट में कर लेंगे इसको, या शरीर के आंतरिक अंगों या अंदर मौजूद, आंतरिक मतलब जो अंदर मौजूद है, अंगों की परत किसकी बनी होती है, उपकला ऊतक की बनी होती है, उपकला ऊतक की बनी होती है, बनी दोस्त होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, उपकला ऊतक की बनी होती है। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अर्थार्थ लिख लेंगे चाहे तो, जैसे देखो भैया मैंने बता दिया, त्वचा का तो बता दिया मैंने भाई, बाह्य परत, शरीर की बाह्य परत त्वचा बता दी। अभी मैं बात करता हूँ किसकी, जैसे कि हृदय, जिसको देसी भाषा में कहते हैं दिल, है दिल तू, जा तू, जिगर तू, बात समझ में आई नहीं आई। हृदय हो गया, फेफड़ा लिख लो, लीवर लिख लो, लंग्स हिंदी में फेफड़े, इसे बोलते हैं हार्ट, HURT होता है ना हार्ट, वो तो HEART होता है हार्ट, वो तो हार्ट करना होता है नहीं। बात समझ में आई नहीं। फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, और क्या हो गया दोस्त, लीवर, यकृत। तो जितने भी ये मतलब आंतरिक और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके अंदर उनकी जो ऊपर की जो परत होती है वो भी किसकी बनी होती है, वो भी उपकला ऊतक की बनी होती है दोस्त। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, इतनी बात आप लोग समझ में आती है। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। थोड़ा सा देखो इस वाले इसको पोर्शन को साफ कर रहा हूँ, है नहीं, क्योंकि अभी उपकला की बात चल रही है, और उपकला के बाद बात करके जब देखेंगे दूसरे की, देखिए एक नोट डाल के लिख लेंगे भैया, एक नोट डाल के लिख लेंगे उपकला ऊतक के बारे में। लिखेंगे यह ऊतक हमारे, यह ऊतक, ठीक है, कह सकते हैं यह ऊतक हमारे शरीर को बाह्यात्मक या बाहरी, यह ऊतक हमारे शरीर को बाहरी और आंतरिक, आंतरिक थोड़ी कह देंगे, आंतरिक तो अंग है ना, क्या लिख देंगे, यह ऊतक हमारे शरीर को बाहरी और ऐसे नहीं, तो पहले बाहरी निकल लेते हैं नहीं, यह ऊतक हमारे शरीर को बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है दोस्त, सुरक्षा प्रदान करता है नहीं। और ये ले सकते हैं, तथा हमारे
जो हमारा ढांचा होता है, कंकाल तंत्र, कंकाल है ना पूरा, है नहीं भाई, जो हमारा ये कंकाल है, अभी स्केलेटन पढ़ेंगे कंकाल, इससे आगे जब ऊतक टिश्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, कंकाल ही पढ़ेंगे, है नहीं। तथा हमारे ढांचा, ढांचा लिख देता हूँ, ढांचे, ढांचे को कवर करता है, नहीं कवर या ढकता है, ढकने का काम करता है, ढकने का काम करता है दोस्त। ठीक है, 1 मिनट में दोस्त देख लो, है नहीं, कभी कल वीडियो बंद हो गई थी फिर दोबारा बनानी पड़ी थी। चलो अभी तक तो चल रही है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ में आई नहीं आई? तो जो हमारा जो ये होता है, ये कैसा होता है, जो आंतरिक नहीं, जो हमारे शरीर को बाह्य सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि आप स्किन है, अभी स्किन के बारे में पढ़ेंगे पूरा, है नहीं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? एक और लिख लेंगे क्योंकि आंतरिक अंग भी तो रह गए, है नहीं। तो लिखेंगे यह है हमारे, क्या लिखेंगे, यह है हमारे आंतरिक अंगों को, यह है हमारे आंतरिक अंगों को बाह्य आवरण मतलब ढकना, ठीक है, आवरण करना, कवर करना, कवर लिख देता हूँ, कवर, है नहीं। यह हमारे आंतरिक अंगों को बाह्य आवरण, कवर, बाह्य आवरण प्रदान करता है। ठीक है भैया। तब किसी भी ऑर्गन की आप बाहर की परत देखेंगे, जो बाहर वाली परत होगी, हार्ट के ऊपर वाली परत हो चाहे लीवर की परत हो, पैनक्रियाज की हो, किसी की भी जो भी ऑर्गन है उसकी अगर कोई भी परत है तो उसकी बाह्य परत किससे बनी होगी, हमारी उपकला तक की बनी होगी, एपिथेलिया की टिश्यू की बनी होगी। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब देखिए भैया, इसको मैं साफ़ कर दूं, थोड़ा सा मुझे देखना है स्किन के बारे में। स्किन शूट लेना, ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब आप देखेंगे क्या, थोड़ा सा स्किन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आवरण कर रही है भाई, स्किन आई है तो स्किन को पढ़ना पड़ेगा नहीं। अब देखो, हेडिंग क्या लिख लेंगे, स्किन, है नहीं। देखो आपने देखा होगा कि आप इस स्किन को देखते हैं, जो हमारी ये स्किन है ना, ये वाली, आप इस स्किन को देखते हैं, आप सोचते हैं ये स्किन है, नहीं, ये स्किन भी कई पार्टों में बटी हुई है। कैसे बटी हुई है? कितने ही पार्टों में बटी हुई है। बात समझ में आई नहीं आई? अब ये जो कितने पार्टों में बटी हुई है, किस तरह बटी हुई है, कितनी लेयर्स हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे स्किन, ये स्किन है ऐसा मानिए, सबसे ऊपरी वाली परत देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वो डेड सेलों की बनी हुई होती है, मतलब मरी हुई सेल्स हैं। ये ऊपर वाली जो है ना, जितनी भी ये स्किन है, जो सबसे ऊपर वाली परत है वो तो डेड है, डेड स्किन है, मतलब मरी हुई स्किन है। क्यों? जैसे कि आप एक काम करना, कभी ना आप अपने घर में ही रहना आराम से, कहीं धूल वूल में जाना मत, अपना एसी वेसी ऑन करना, आराम से सोना धड़ल्ले से, ठीक है। और आप फिर 2-3 दिन बाद आप उठना और नहा के देखना, तो महल उतरता है ना एकदम, बड़ा उतार देते हैं बहुत से, तो है नहीं, ईंट लेके ईंट लेके नहीं उतारना है, ऐसे ही। तो वो जो जिसको महल बोलते हैं, जो गंदगी होती है, वो गंदगी आती कहाँ से है? आपने सोचा कभी? आप सोचते हैं कि बाहर गए धूल मिट्टी से, हाँ उससे तो होती है, वो तो एक कंडीशन अलग है ही। लेकिन अगर आप घर में ही रहते हुए आपने देखा कि आप जाएंगे, आपने अगर कभी, और छोड़िए इस चीज़ को भी अगर ना देखें, तो आपने देखा होगा कि आपकी ना कहीं कहीं से स्किन फटी सी रहती है, जैसे कि स्किन जैसे छूट रही हो, है नहीं, मतलब कि अलग दिख जाएगी कि हाँ फटी सी। अभी मेरी हो रही थी हाथों में, अब तो ठीक है। तो कैसा होता है, जो ऊपर वाली स्किन क्या होती है, डेड हो जाती है, मतलब मर जाती है। तो जब हम उसको घिसते हैं ना, वो रगड़ के क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और वो क्या हो जाता है, जिसको हम महल कहते हैं, नहीं, महल कहते हो, गंदगी कह लो। तो जो ऊपर वाली, इसके ऊपर वाली परत तो डेड सेल है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं, बात आती है कि किसकी, इसकी, कि इस वाली सेल का जो ये वाला पार्ट है, जो कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, देखो थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे इसको, है नहीं, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस देखो, इसमें ना वसा होती है, फैट, ठीक है, ये फैट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फैट। आप अगर कभी भी कोई जानवर वानवर आपने देखा हो मरा हुआ या कटा हुआ,
तो आप देखेंगे उसके नीचे ना, स्किन के नीचे एकदम क्या आएगी, फैट। क्या आएगी, फैट। और ये फैट जो होती है, फैट किसकी बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, ये होती है कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन प्रोटीन की बनी होती है। कैरोटीन, प्रोटीन मौजूद होता है इसमें। कैरोटीन क्या होता है दोस्त, इसमें इस वाली फैट के अंदर जो होता है कैरोटीन प्रोटीन, या फैट ना बोल के आप कह सकते हैं कैरोटीन प्रोटीन मौजूद होता है। बात समझ में आई नहीं, इतनी बात समझ में आई। क्योंकि प्रोटीन ही टूटता है किसमें, वसा में। वसा टूटता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज टूटता है किसमें, एटीपी में। मैंने बताया था नहीं बताया था, चलो छोड़ो उस चीज़ को, कहाँ पहुँचे। तो ये जो होता है ये कैरोटीन प्रोटीन की बनी होती है, ये वाली ऊपर वाली, ऐसा मानिए। बात समझ में आई नहीं। अब इससे जो नीचे वाली परत होती है, इससे जो नीचे वाली ये वाली जो परत होती है दोस्त, इसे कहते हैं डर्मीज। डर्मीज क्या होती है, डर्मीज, है नहीं। तो या डर्मीज क्या, तो इंग्लिश में डर्मीज, डर्मीज ही कहते हैं, यानी DERMIS, डर्मिस, है नहीं। तो आपने एक ऐड भी देखा होगा, आया ठंडे ठंडे मौसम डर्मी कूल का कहते नहीं कहते हैं, तो पाउडर का जो ऐड आता है उसमें क्या कहते हैं, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, है नहीं। तो डर्मीज क्यों, क्योंकि डर्मीज रिलेट करता है किससे, स्किन से। तो उस पर जो वो पाउडर डालता है, वो पाउडर किसका, स्किन के ऊपर डालने का है। तो डर्मीज इसलिए उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं, आया ठंडा ठंडा कूल कूल, है नहीं। नवरत्न पाउडर भी आता है, डर्मीज और डर्मी कूल भी आता है नहीं। तो ये हमारी दो परत हुई दोस्त स्किन की। एक सबसे पहले ऊपर वाली हुई एपिडर्मिज, और उससे नीचे वाली हुई डर्मिज। और जितने भी जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे बाल, फिलहाल मेरे तो बाल है नहीं क्योंकि मैंने कटा लिए, क्योंकि बाल ज़्यादा झड़ रहे थे। ठीक है तो अब देखिए, तो जो हमारे बाल होते हैं ये डर्मिज वाले पार्ट में होते हैं। ये जो उग के आते हैं किससे आते हैं, डर्मिज वाले पार्ट से उग के आते हैं। बात समझ में आई नहीं आई दोस्त। ये हमारे बाल हो गए, हेयर, HAIR, थोड़े बड़े कर देते हैं भाई। ठीक है भैया, हेयर या बाल, बाल हो गए। तो आपसे पूछ लेगा जो स्किन, जो बाल होते हैं वो स्किन की कौन सी परत में उनकी जो जड़ें होती हैं वहाँ होती हैं, या वहाँ कहाँ से उग के आते हैं। तो डर्मिज किससे आती हैं दोस्त, तो डर्मिज वाले पोर्शन से वो निकल के आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करते हैं इससे कहते हैं हाइपोडर्मिज। इसको कहते हैं हाइपोडर्मिज। हाइपोडर्मिज वो होता क्या है, क्रम में लगाने के लिए बोल देता है। ठीक है, सीक्वेंस में भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऊपर क्या हो गया, एपिडर्मिस, जो कैरोटीन प्रोटीन से पूछा गया है क्वेश्चन भैया कि जो एपिडर्मिस होता है के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई। उससे नीचे कौन सी परत होती है, डर्मिज। जो बाल हमारे उगते हैं कहाँ से उगते हैं, कहाँ से निकलते हैं, डर्मिज पार्ट से निकलते हैं। उससे नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिज। क्या होती है दोस्त, हाइपोडर्मिज। अगर उससे नीचे की मैं बात करता हूँ, फिर आती है मांसपेशी। ठीक है, मांसपेशी की त्वचा, मांसपेशियाँ कहते हैं मांसपेशी। क्या दोस्त, हमारी मांसपेशी। इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि एपिडर्मिज क्या काम है, डर्मिज क्या होता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही कि जो डेड सेल्स होती हैं ये होती हैं, वो होती हैं नहीं इसके ऊपर जो, या इसको भी कह सकते हैं। इसको साफ़ कर दो दोस्त, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले डालेंगे क्या, एपिडर्मिज। क्या डालेंगे, एपिडर्मिज। एपिडर्मिज, ठीक है दोस्त। अब देखो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे थोड़ा सा, यह त्वचा का सबसे ऊपरी हिस्सा है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यह त्वचा का सबसे ऊपरी हिस्सा है। क्या लिखेंगे दोस्त, ये लिख लेंगे, यह त्वचा का सबसे ऊपरी हिस्सा जो कि निर्जीव होता है, यानी मतलब जीवन, जो कि निर्जीव होता है, जो कि निर्जीव। कुछ ज़्यादा गंदा लिख रहे हैं, यानी इधर से ठीक चलता है जो कि निर्जीव होता है। ऐसे थोड़ा लिखते हैं निर्जीव, निर्जीव कैसे लिखते हैं यार,
कभी कभी दिमाग ना काम करना बंद करता है नहीं। यह त्वचा का सबसे ऊपरी हिस्सा है जो निर्जीव होता है, जो क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं, कैसा होता है, निर्जीव। तो इसमें अगर लिखेंगे, इसी में ही कैरोटीन प्रोटीन भी पाए जाते हैं, इसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है दोस्त। क्या पाया जाता है दोस्त, कैरोटीन प्रोटीन। एक मिनट में देख लो जरा, ये हो रहा है, डर लगा रहता है नहीं, चलो चल तो रहा है। तो इसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, बात समझ में आई नहीं, जो कि त्वचा को क्या करता है, देखो कैरोटीन प्रोटीन, अब कैरोटीन प्रोटीन तो पाया जाता है, तो अगर थोड़ा सा हम और जाएंगे तो जो कि क्या करेगा, त्वचा को ना वाटर प्रूफ कर देता है। क्या कर देता है, वाटर प्रूफ या एयर प्रूफ। भाई अगर देखो, अगर कैरोटीन प्रोटीन सपोज कीजिए ना होता तो पानी अंदर चला जाया करता, गंदा वंदा, ठीक है, तो बीमार हो जाते। तो लिखेंगे जो कि त्वचा को वाटर प्रूफ करता है, वाटर प्रूफ तथा एयर प्रूफ भी लिख लो, एयर प्रूफ करता है। ठीक है दोस्त, तो इतना ही है एपिडर्मिस में। अब डाल लेंगे नेक्स्ट डर्मिस। ठीक है, क्या डालेंगे दोस्त, डर्मिस। तो लिख लेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये कौन सा भाग होता है, ये त्वचा का जीवित भाग होता है। लिखेंगे यह त्वचा का जीवित भाग होता है, यह त्वचा का जीवित भाग होता है। ठीक है दोस्त, यह त्वचा का कैसा भाग होता है, जीवित भाग हो गया। और जीवित भाग के साथ साथ भी क्या है, जिसमें बाल उगते हैं, क्या उगते हैं इसमें, बाल है नहीं, और तंत्रिकाएं भी मौजूद होती है दोस्त। इसमें क्या होती हैं, तंत्रिकाएं और ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। जितनी जैसे कि हमारे पसीने वसीने आते हैं ना, तो ये सब चीज़ें कौन करता है, ग्रंथियां करती हैं। तो देखिए यह त्वचा का जीवित भाग होता है जिसमें बाल उगते हैं, जिसमें बाल उगते हैं, तंत्रिका पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं तथा ग्रंथि ग्लैंड्स है नहीं, नर्व्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं दोस्त। इतनी बात समझ में आई। यह त्वचा का जीवित भाग होता है, यह इसमें बाल उगते हैं, इसमें क्या भैया, इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, और क्या, इसमें ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। बात समझ में ना। देखो जैसे कि हम ना किसी चीज़, जैसे हम छू रहे हैं कि गर्म है ठंडा है, तो गर्म ठंडा कौन बताता है, तो एपिडर्मिस नहीं बताता है गर्म ठंडा। जो गर्म ठंडे का जो आभास होता है, जो टच, जो फील होते हैं, टच की कोई हमें छू रहा है, जो संवेदना होती है, जो फील होता है, वो किससे होता है, वो इसी परत से होता है। लिखेंगे इसी से, इसको साफ कर दो दोस्त, ऊपर लिख देता हूँ मैं, नहीं देखिए, लिखेंगे इसी से स्पर्श का आभास होता है, स्पर्श का आभास है नहीं, आभास होता है। दो कई पॉइंट हो गए, समझ में नहीं, क्या पॉइंट हो गए, देखो जीवित पार्ट हो गया है नहीं, बाल उग गए, नर्व्स, जो नर्व्स आ रही हैं, फैल रही हैं, तो इसी भाग में होती हैं। पूछ लेगा कि नर्व्स जो तंत्रिकाएं होती है कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारे डर्मिस वाले पार्ट में पाई जाती हैं। और जो फील भी करता है, किसी को महसूस करता है, टच का है किस चीज़ का भी, तो किस में होता है भैया, इसी में होता है नहीं। और एक और पूछ लेता है, जो चमड़े की जो चीज़ें बनती हैं ना, भाई आदमी के चमड़े की तो बनेगी नहीं, इसकी तो खाल बहुत बेकार है, फट जाएगी है नहीं। लेकिन जो जानवरों की, तुमने देखा होगा जो वाद्य यंत्र बनते हैं ज़्यादातर, तबला वगैरह है नहीं, और भी बेल्ट बनती है, जैकेट बनती हैं, तो जितनी भी बनती हैं ये पशुओं के डर्मिस चमड़े से बनती है। ठीक, किससे बनती है, डर्मिस से। लिख लेंगे इस चीज़ को भी, चमड़े की वस्तुएं क्या बोलते हैं इसको, स्किन खाल भी कहते हैं ना हिंदी में, है नहीं,
स्किन, चमड़े की वस्तु में स्किन के डर्मिज भाग से बनाई जाती हैं, भाग से बनाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आई दोस्त, है नहीं? ठीक है, अब बताओ क्या मनुष्य की डर्मिज से बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, क्यों? वो तो फटफटा जाएगी, ऐसी बहुत हल्की सी खाल है हमारी, जानवरों की तो मोटी होती है ना, है नहीं? इतनी बात समझ में आई दोस्त। तो ये आज का हमारा क्या था दोस्त? ये आज का हमारा था उपकला ऊतक। मैंने आपको टिश्यू बताया, टिश्यू मैंने आपको कैसे बताया भैया? टिश्यू मैंने 4 भागों में बताया। कौन कौन से भागों में? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, है नहीं, कनेक्टिव टिश्यू जिसे कहते हैं। पहला हो गया उपकला ऊतक, दूसरा हो गया संयोजी ऊतक, तीसरा हो गया पेशीय ऊतक, चौथा क्या हो गया दोस्त? तंत्रिका ऊतक, है नहीं? तो आज जो हमने कवर किया है, आज क्या है हमने, कौन सा? उपकला ऊतक, जो ऊपर वाला भाग है जो कवर करके रखता है नहीं? तो अगर आपसे पूछेगा कि जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसको जो कवर करके रखते हो कौन से टिश्यू होते हैं, तो भैया वो होते हैं उपकला ऊतक। इतनी बात समझ में आई? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़रूरतमंद लोगों को जिनको बायोलॉजी समझ में नहीं आती। ठीक है, समझ में आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।